यह सब कुछ 1987 की एक पतझड़ की शाम को शुरू हुआ, जब किस्मत मुझे कोल्डरिज नामक एक भूले बिसरे गांव तक ले गई। एक ऐसा स्थान जो धुंध और शोक के आवरण में ढंका हुआ था। उस जर्जर हो चुके गांव के बीचों बीच खड़ा था ब्लैकवुड हाउस, एक हवेली जिसकी खंडहर बन चुकी भव्यता अब केवल फुसफुसाते किस्सों और डरावनी चेतावनियों का स्रोत बन चुकी थी। स्थानीय लोग कहते थे कि जब रात गहराती है तो अदृश्य आंखें हर कदम पर नजर रखती हैं और सूने गलियारों में वे रहस्य गूंजते हैं जो केवल अभिशप्तों के लिए होते हैं। जब मैं उस बदनाम हवेली के पास पहुंचा, मेरा दिल आशंका और किसी अनजानी खींच में तेजी से धड़कने लगा। ब्लैकवुड हाउस तक की संकरी सड़क प्राचीन मुड़ी तुड़ी शाखाओं वाले पेड़ों के बीच से होकर गुजरती थी, जिनकी टहनियां जैसे आसमान की ओर बेबसी से हाथ फैला रही थी। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे अतीत का कोई बोझ हवा में घुला हो। कभी अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध यह हवेली अब समय के थपेड़ों से टूट चुकी थी। अफवाह थी कि एक भयावह रात में पूरी की पूरी ब्लैकवुड परिवार गायब हो गई थी और उसी दिन से इस हवेली पर एक भयानक श्राप लग गया था। जब मैं उस भारी ओक के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, उसकी लकड़ी पर समय और हिंसा की दरारें स्पष्ट थीं। जब मैंने धीरे से उसे खोला, एक ठंडी लहर मेरे शरीर से होकर गुजर गई। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, एक ऐसी खामोशी ने मुझे घेर लिया जो कानों पर बोझ की तरह महसूस हो रही थी। दीवारों पर पुराने धूल भरे फ्रेमों में लटकी तस्वीरें थीं, जिनकी आंखें मुझे गम और आरोप से देखती प्रतीत होती। टूटी खिड़कियों से आती धुंधली रोशनी मुश्किल से अंधेरे को चीर पा रही थी और उसी क्षण जीवन और मृत्यु की दुनिया के बीच की सीमाएं धुंधली हो गईं। जैसे जैसे मैं हवेली के गहरे गलियारों में आगे बढ़ा, एक एहसास होने लगा कि मैं अब अकेला नहीं हूं। हर कदम की गूंज के साथ जैसे कुछ अदृश्य मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। एक पुराने हिस्से में मुझे एक भव्य सीढ़ी दिखाई दी, जिस पर रहस्यमय चिन्ह खुदे हुए थे। ये प्रतीक समय के साथ धुंधले हो चुके किसी समय के टूटे हुए सुखद जीवन की कहानी कह रहे थे। मानो हवेली के हर पत्थर ने उस परिवार के दुख को अपने भीतर समेट लिया हो। हवेली के केंद्र में स्थित एक पार्लर था जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। छत से एक टूटा हुआ झूमर लटक रहा था, जिसकी कुछ क्रिस्टल बूंदें चांदनी की रोशनी में हल्की सी चमक रही थीं। उसके सामने एक पुराना पियानो रखा था, जिसकी चाबियां समय के साथ पीली और टेढ़ी हो चुकी थीं। वर्षों से किसी इंसानी हाथ ने उसे छुआ नहीं था। फिर भी जैसे ही मैं उसके पास गया, एक धीमी दोखबरी धुन हवा में गूंजने लगी, जैसे कोई अदृश्य आत्मा उस पर शोक गीत बजा रही हो। इस रहस्यमयी संगीत की ओर खींचता चला गया। मैं एक संकरे गलियारे में दाखिल हुआ। मेरी मोमबत्ती की लौ में जमीन पर बनी नक्काशी जैसे जीवंत हो उठी हो। दीवारों पर पड़ती परछाइयां अजीब चेहरों का आकार ले रही थीं और हवा में जैसे किसी की सांसों की ठंडक महसूस हो रही थी। क्या यह श्राप की शक्ति थी जो मुझे अपने शिकंजे में ले रही थी, या यह कोई अनसुनी पुकार थी, किसी आत्मा की मुक्ति की गुहार? एक गुप्त स्थान पर मुझे एक पुरानी फटी सी डायरी मिली, जिसकी चमड़ी की जिल्द पर लिखा था, उनके लिए जो हमारे दुख की प्रतिध्वनियां सुनने का साहस रखते हैं। उस डायरी के पन्ने ब्लैकवुड परिवार की दर्दनाक दास्तान बयान कर रहे थे। विश्वासघात, आत्मिक पीड़ा और अलौकिक शक्तियों से ग्रसित एक जीवन। आखिरी प्रविष्टि एक तूफानी रात को अचानक खत्म हो जाती है, मानो लिखते लिखते किसी भयावह शक्ति ने लेखक को अपने कब्जे में ले लिया हो। मैं उस पीड़ा से इतनी गहराई से जुड़ गया कि डायरी की अंतिम पंक्तियां जोर से पढ़ने लगा। जैसे ही मेरी आवाज हवेली की खामोशी में गूंजी, वातावरण थरथरा उठा। तापमान गिर गया और उस पढ़ी गई वेदना की प्रतिध्वनि अब एक भयावह कोरस में बदल गई। परछाइयों से धीरे धीरे आत्माएं उभरने लगीं, धुंधली, उदास, पर आशा की एक झलक लिया। उनकी आंखें एक अनकहे दुख और मुक्ति की याचना से भरी थीं। वे मेरी ओर हाथ बढ़ा रहे थे, जैसे मुझसे मोक्ष की प्रार्थना कर रहे हों। उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि मैं दोनों दुनियाओं के बीच की एक अनपेक्षित कड़ी बन गया हूं। मैंने कांपती आवाज में उन्हें मुक्ति देने का वादा किया। तभी हवेली जैसे जीवंत हो उठी।
फर्श की लकड़ियां चटकने लगीं और दूर से किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगीं। उनके चेहरे अब सुकून से भर गए थे। हवेली की घुटन भरी हवा में एक हल्की सी राहत की लहर फैल गई, एक संकेत कि शायद सबसे गहरे श्राप को भी आशा के प्रकाश से छुआ जा सकता है। वर्षों बीत चुके हैं उस रात को, पर ब्लैकवुड हाउस की यादें अब भी मेरे मन में ताजा हैं। जब भी पूर्णिमा की रात आती है और हवा में पुराने धोखों की सरसराहट सुनाई देती है, मैं उस परिवार की करुण कथा को याद करता हूं। उनकी मूक प्रतिध्वनियां आज भी हमें यह याद दिलाती हैं कि अतीत की छायाएं अक्सर हमारे साथ चलती हैं और सबसे गहरा श्राप भी टूट सकता है अगर हम अपने भय का सामना करें। तो चाहे आप एक डरावनी कहानी की खोज में हो या भूतों के पीछे छिपे जीवन के अर्थ को समझना चाहते हो, याद रखें, हर खामोशी में एक कहानी छुपी होती है। ब्लैकवुड हाउस की टूटी दीवारें अब भी प्रेम, पीड़ा और मोक्ष की कहानी कहती हैं, एक ऐसी कहानी जो डरावनी भी है और सुंदर भी। ध्यान से सुने, क्योंकि कभी कभी दिल की धड़कनों के बीच की खामोशी में आप उन आत्माओं की गूंज सुन सकते हैं जो आपसे टूटे हुए समय की मरम्मत की विनती करती हैं।